हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। तो एक बहुत अच्छी न्यूज है। एसएससी ने अपनी वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन डाला है जस्ट थोड़ी देर पहले। तो नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 10। वैसे तो नोटिफिकेशन आना था एज पर एसएससी टेंटेटिव डेट्स 10 मई पे, बट आज 12 मई है और नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है। तो एज आपने थंबनेल में देखा होगा, इस बार हमारे पास 337 पोस्ट हैं अक्रॉस द रीजन्स और 2065 वैकेंसीज हैं। 2065 वैकेंसीज इस बार आई हैं। ठीक है। पिछले साल से थोड़ा कंपेयर करूं तो सिलेक्शन पोस्ट 9 में 3261 वैकेंसीज थी, थोड़ी कम है उससे। ठीक है। और एसएससी फेज 8 में जो मैंने भी दिया था उसमें 1348 यानी 1300 के करीब वैकेंसीज थी। तो फेज 8 से तो ज्यादा है, बट फेज 9 से थोड़ी कम वैकेंसीज है। या आप नोटिस देख सकते हो कि लेटेस्ट न्यूज में ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम फुल डिटेल में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 का एप्लीकेशन फॉर्म से लेके क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, जो भी डिटेल नोटिफिकेशन में दी गई है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का, आपका प्रोसेस कैसा होता है, कैसे सिलेक्ट किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नोटिस नॉर्मली इस फेज में आने वाले हैं। ठीक है। क्या सिलेबस है, क्या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, हर डिटेल को मैं पकड़ने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं। वीडियो थोड़ी सी लंबी जा सकती है, बट आखिरी तक देखना। बहुत इश्यूज होते हैं, बच्चों की एप्लीकेशन तक रिजेक्ट हो जाती है, तो आप जरूर ध्यान से वीडियो एंड तक देखना। मैं हर एक डिटेल कवर करने वाला हूं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, डायमंड अपॉर्चुनिटी है, या फिर कह लो हलवा अपॉर्चुनिटी है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे एक ही एग्जाम है जिसके नंबर के बेस पे आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, वो होगा आपका टीयर 1 एग्जाम। अब होता क्या है कि आपका सिलेक्शन पोस्ट 3 लेवल में कंडक्ट कराया जाता है। 10th लेवल का पेपर होता है, 12th लेवल का पेपर होता है और ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का पेपर होता है। ठीक है। तो आपका जो 10th लेवल का पेपर है वो होता है एसएससी एमटीएस जैसा, जो आपका 12th लेवल का पेपर होता है वो होता है सीएचएसएल जैसा, और आपका जो ग्रेजुएशन में अबव का पेपर होता है वो होता है सीजीएल जैसा। तो बेस्ट बात यह है कि एक ही पेपर है, कोई अलग तैयारी नहीं करनी। सीएचएसएल एमटीएस सीपीओ सीजीएल देते हो भाई, जाके बैठना है, बस प्यार से नौकरी निकलेगी। और दूसरी बात, कट ऑफ बहुत कम रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट में वो भर्तियां आती हैं जिसमें कि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत स्पेसिफिक होती है। जैसे कि मान लिया बीटेक आईटी या फिर बीटेक मैकेनिकल या फिर बीएससी विद सम सब्जेक्ट, तो बहुत ही स्पेसिफिक आपकी क्वालिफिकेशन होगी, तो कंपटीशन काफी कम हो जाता है। और सही बताऊं तो सीजीएल सीएचएसएल इन पे मारा मारी ज्यादा है। ठीक है, लोगों को सबको पता है। सिलेक्शन पोस्ट का आधे बच्चों को पता भी नहीं होता। ठीक है। तो अवेयरनेस की भी कमी है, बट जॉब मिल रही है, सरकारी जॉब मिल रही है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको जरूर फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है। आ जाते हैं आगे। थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है आकाश केश्वर। मैंने क्लियर किया एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 का एग्जाम, प्रोसेस अंडरगोइंग है। मैंने क्लियर किया है फॉर असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और मेरा स्कोर रहा था रॉ 164.5, और कट ऑफ गई थी हमारी पोस्ट के लिए 122। ये मेरे सेक्शन वाइज मार्क्स हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। ठीक है। तो मैं आपको गाइड करने वाला हूँ एसएससी फेज 10 की नोटिफिकेशन के बारे में, बिकॉज मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है सिलेक्शन पोस्ट का। तो आ जाते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स पे। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में दो तीन चीजें मेन है। सबसे पहली बात तो आपकी जो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो क्या है? वो है आपकी 12 मई से फॉर्म आपके आज से भरने शुरू हो रहे हैं, और 13 जून तक ये खुली रहेगी विंडो, आप तब तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये बीच की डेट्स देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं तो कहूंगा सबसे पहले फॉर्म ही भर के एक तरफ करो। ठीक है। ये डेट्स वेट्स मुक्त देखो कि लास्ट डेट कब है कब नहीं है। आज से स्टार्ट है, 13 जून तक है, जल्दी से जल्दी भर देना फॉर्म। सेकेंड चीज है, जो आपकी विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन है, इनकेस कोई गलती हो जाती है तुमसे, तो वो आ जाएगी आपकी 20 जून से 24 जून। ठीक है। ये आपकी विंडो रहेगी करेक्शन की। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वैसे तो एसएससी ने पहले दी थी टेंटेटिव डेट जुलाई की, बट वो अब अगस्त 2022 टेंटेटिव है। तो आपके पास मई, अगर आज हम देखें तो आपके पास पूरा हाफ मई है, जून है, जुलाई है, 70-80 दिन है, मोर देन इनफ है। पढ़ाई करते रहो, मैं आगे बताऊंगा क्या क्या पूछा जाता है। 75 डेज है, बहुत है, स्क्रैच से भी कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये एसएससी ने अपने नोटिस में भी लिखा हुआ है कि आपके इंटरेस्ट में है कि आप फॉर्म को जल्दी से फिल कर दो। लास्ट के टाइम में अगर आप फिल करने जाओगे तो सर्वर पे बहुत लोड होता है। ये मत एक्सपेक्ट करना कि एसएससी डेट एक्सटेंड कर ही देगा। ठीक है। और आपका फिर फॉर्म भरना रह जाए, तो सबसे पहले फॉर्म डाल दो, मैं तो यही कहूंगा। उसके बाद जो भी पढ़ाई वढ़ाई करनी है, स्ट्रैटेजी करनी है, वो भी साथ में करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं।
फॉर्म की फीस कितनी है। तो आपकी जो फीस है हर एसएससी एग्जाम की 100 रुपए होती है। 100 रुपीज तो है, बट कुछ लोगों के लिए एग्जेम्प्टेड भी है, कुछ कैटेगरीज के लिए, जैसे कि विमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एग्जेम्प्टेड है, आपका एससी कैंडिडेट्स हैं, एसटी कैंडिडेट्स हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, ठीक है, उनके लिए जो ये पेपर है ये फ्री है। बाकियों के लिए भी बहुत नॉमिनल फीस है 100 रुपीज की, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, सिलेक्शन पोस्ट का कंप्लीट प्रोसेस कैसा दिखता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका होगा टीयर 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जस्ट लाइक एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल जो भी एग्जाम है। उसके बाद आपकी पोस्ट की डिटेल में लिखा होगा, मैं आपको बताऊंगा ये सब आगे, पोस्ट की डिटेल में आपका लिखा होगा कि क्या उस पोस्ट में स्किल टेस्ट होगा। अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, बस पहला टायर था। नहीं तो आपका स्किल टेस्ट भी हो सकता है। स्किल टेस्ट के मार्क्स नॉर्मली नहीं जुड़ते, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। तो आपका टीयर 1 होगा, स्किल टेस्ट होगा, अगर आपकी पोस्ट में दिया हो, हर एक के लिए नहीं हो रहा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरी चीज है स्क्रूटिनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगी आपकी, ठीक है, कि आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स किसी रीजन को भेजने। जैसे मैंने एनडब्ल्यूआर पोस्ट से अप्लाई किया था, एनडब्ल्यूआर रीजन से अप्लाई किया था पोस्ट के लिए, तो मैंने एनडब्ल्यूआर रीजन को अपनी फोटोकॉपी भेजी थी डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटिनी के लिए। देन उन्होंने वो लाइक चेक की डॉक्यूमेंट्स, उनको सही लगी मेरी क्वालिफिकेशंस पोस्ट के अकॉर्डिंग, तो फिर उन्होंने अब डीबी शेड्यूल किया है नेक्स्ट मंथ। एक बार डीबी हो जाएगा तो आपका आएगा फाइनल रिजल्ट, और फाइनल रिजल्ट के बाद आपके हाथ में होगी क्या, सरकारी नौकरी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि एक दो पॉइंट्स और हैं सिलेक्शन पोस्ट से रिलेटेड। पहली बात तो आपकी पोस्टिंग की जो डिटेल है ना, कि आपकी उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसकी पोस्टिंग कहाँ पे हो सकती है, ठीक है। एक तो वो पोस्ट डिटेल में मेंशन होगा, जैसे कई पोस्टों का सिर्फ ऐसा है कि न्यू दिल्ली में ही होगी। जैसे मैंने दिया था असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर का, उसकी पोस्ट डिटेल में मेंशन था ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी, हर जगह हो सकती है। तो वैसे ही आपके में भी लिखा होगा कि आपकी पोस्ट की पोस्टिंग कहाँ हो सकती है, उसको कंसिडर करके जरूर अप्लाई करना। तो मैं उसी अकॉर्डिंग कर रहा था अप्लाई, कि मैं ऑल इंडिया के लिए आई वाज ओके, ठीक है। अब इन्होंने नोटिस में भी लिखा है कि ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी हो सकती है और आपको देश में कहीं भी सर्व करने के लिए भेजा जा सकता है, ठीक है। अगली बात है कि अगर आपका कोई ऐसी जगह ट्रांसफर होता है जहाँ पे काम में लोकल लैंग्वेज यूज होनी है, मान लो आप हरियाणा के हो, आप गए महाराष्ट्र में, मराठी उधर यूज होती है, तो आपको लोकल लैंग्वेज सीखने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है, आपके डिपार्टमेंट द्वारा। तो वो आप मतलब सीख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बंदा सीख ही जाता है, आपको सिखाएंगे वो, और आपको यूज करनी होगी तो आप कर लोगे, ठीक है। तो ये कुछ एक दो चीजें थी सिलेक्शन पोस्ट की प्रोसेस से रिलेटेड, मैंने आपको बता दी। अच्छा, पोस्ट डिटेल्स के बारे में बात करूं तो जनरली सिलेक्शन पोस्ट में जो पोस्ट होती हैं वो लेवल 1 से लेवल 7 होती हैं। 1 से 7 क्या है, लेवल 1 सबसे कम पेड होता है, लेवल 7 सबसे ज्यादा पेड होता है। लेवल 1 यानी कि अराउंड 1800 ग्रेड पे, और आपका लेवल 7 होता है अबाउट 4600 ग्रेड पे, ठीक है। ग्रॉस सैलरी कितनी रहती है, अराउंड 30,000 से लेके 80,000 तक हो जाती है सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम के थ्रू। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th बेस का भी है, 12th बेस की पोस्टें भी हैं, और ग्रेजुएशन बेस की पोस्टें भी हैं, ठीक है। अच्छा, वैकेंसीज या फिर पोस्ट कहाँ पे देखूं जाके, एक तो जो आपका फेज 10 का नोटिफिकेशन है, ठीक है, आप इसके एंड में आओगे ना, तो आपको वैकेंसीज दिख जाएंगी, ठीक है। जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आओ, यहाँ पे आपको एनेक्सियर 3 के अंदर आपको वैकेंसीज दिख जाएंगी, कौन सी वैकेंसीज है, किस किस रीजन में है, सारी डिटेल है। जैसे सीरियल नंबर, सेंट्रल रीजन, पोस्ट नंबर है ये, पोस्ट का नाम है ये, डिपार्टमेंट है ये, एज कितनी चाहिए 18 से 30, पे स्केल है ये, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, हायर सेकेंडरी यानी 12th पास, सीट्स कितनी है, एक एससी की है, एक ओबीसी की है, 3 यूआर की है, 5 सब फिट होता है, यूआर हो तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा, और भी मैं बताता हूँ आगे, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है आपकी ये देखने का, वैकेंसीज देखने का, आपके एंड ऑफ द नोटिफिकेशन पे है। तो आप इस तरह जाके आप अपनी वैकेंसीज देख सकते हो इस बार क्या क्या आई हुई है, ठीक है। वापस आते हैं, अब पोस्ट डिटेल्स हमने देख ली। अब आपको देखना है कि फुल पोस्ट डिटेल्स कैसे निकालें। अब जैसे यहाँ पे ना डिटेल्स दी हैं, बट ये बहुत फुल नहीं है अपने आप में। आपको फुल पोस्ट डिटेल दिखनी है तो आप क्या करोगे, आप आओगे एसएससी की वेबसाइट पे, ठीक है। आ जाओ भाई होम स्क्रीन पे, होम स्क्रीन पे ही आई थिंक पहले ही, ठीक है। पर लॉग इन कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका फेज 10 का आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप आ जाओ पोस्ट डिटेल्स पे। पोस्ट डिटेल्स में जाके, मान लो मैं एनडब्ल्यू आर रीजन का हूं, मेरे को चंडीगढ़ के आसपास की कोई जॉब देखनी है, मे भी हो कोई, ठीक है। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे
फेज 10 सिलेक्ट करूंगा, रीजन सिलेक्ट करूंगा और मैं सर्च मारूंगा। यहाँ पे मुझे सारी पोस्टें दिखनी शुरू हो जाएंगी जो NWR रीजन की हैं और फेज 10 में आई हुई हैं। तो मान लो मैं इंटरेस्टेड हूँ सिर्फ लेवल 6 और उससे ऊपर की जॉब के लिए, ठीक है। तो अब मैं जाके देख रहा हूँ, अच्छा लेवल 6 और 7 वाली मुझे सिर्फ जॉब चाहिए, तो यार एक बार इसको चेक कर लेता हूँ। व्यू डिटेल्स पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल उस पोस्ट के बारे में मिल जाएंगी जो भी आप चेक कर रहे हो, जैसे पोस्ट कोड है, पोस्ट नेम है, क्वालिफिकेशन लेवल है +2, ठीक है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, अगर ये नहीं हो तो मत अप्लाई करना, कोई फायदा नहीं है, 100 रुपीज वेस्ट करोगे, ठीक है। इन्होंने दिया डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद 5 years एक्सपीरियंस, ठीक है। तो मेरे को ऐसा नहीं है यार, मैं तो मैं बीटेक IT हूँ, तो मेरा इस कोर्स में वापस हो जाऊंगा क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन मीट नहीं करती। यहाँ पे जरूर चेक करना इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपकी डिग्री विग्री है उससे मीट करती हो। उसके बाद वैकेंसीज देख लेना, यूआर की होनी चाहिए, एज लिमिट देख लेना, ठीक है। ग्रुप बी नॉन गेस्टेड पोस्ट है, डिपार्टमेंट का नाम क्या है, ग्रेड पे क्या है, स्किल टेस्ट नहीं चाहिए, सिर्फ Tier 1 है, जेंडर बता रखा है, PWD कैटेगरी का कुछ बताया, अगर डिसेबिलिटीज वाले पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं तो आप ये भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग दे रखी है एनीवेयर इन द कंट्री वेयर दिस एस्टैब्लिशमेंट विल हैव वेयर हिज रिसर्च, ठीक है। तो ये कह रहा है इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग या जहां भी ऑफिस है ना हमारा, वहां पे आपको पोस्टिंग दे सकते हैं ऑल इंडिया में। तो ऐसे ऐसे है, जॉब रिक्वायरमेंट ड्यूटीज दी हुई है। तो इस तरह आप जाके हर एक पोस्ट की डिटेल्स देख सकते हो, ठीक है। भरने से पहले जो भी पोस्ट आपको सूटेबल लग रही हो उस पे जाना, उसकी पोस्ट डिटेल देखना, अगर क्वालिफिकेशन मीट करती हो, पोस्टिंग की जगह अच्छी लग रही हो, अनरिजर्व की लाइक आपकी पोस्ट हो, तभी अप्लाई करना। ये सब चीजें थोड़ी ध्यान रखना। क्या 3 चीजें? पहली बात, क्वालिफिकेशन मीट करती हूँ, सबसे जरूरी। दूसरी बात, पोस्टिंग की लोकेशन आप ओके हो कि नहीं, बाद में मत परेशान होना कि आसाम पोस्टिंग थी। तीसरी चीज कि अनरिजर्व कैटेगरी और इसकी आपकी पोस्ट है कि नहीं है, ये भी थोड़ा देख लेना, ठीक है। तो यहाँ से आप जाके पोस्ट डिटेल देख सकते हो, ये भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, अब बात है कि मैं कितने लेवल्स के लिए और कितनी पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, इसको मैं समअप कर देता हूँ। SSC सिलेक्शन पोस्ट के आप मैक्सिमम 3 एग्जाम दे पाओगे। अब मान लो मैं बीटेक हूँ, मैंने 3 पोस्ट अप्लाई कर दी, एक में 10th क्वालिफिकेशन मांगी थी, एक में 12th, एक में ग्रेजुएशन, तो मैं 3 एग्जाम दूंगा सिलेक्शन पोस्ट में, ठीक है। तो मैंने 3 एग्जाम दूंगा मैं, दो, हर एक लेवल पे मल्टीपल पोस्ट हो सकती है। अब क्या पता 10th की मैं 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल था, 12th की मैं 4 के लिए एलिजिबल था और ग्रेजुएशन की मैं 6 पोस्ट के लिए एलिजिबल था, तो मैंने 12 फॉर्म डाल दिए। 12 पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल था, मैंने 12 फॉर्म डाल दिए, 100-100 रुपए का एक फॉर्म होगा, 1200 रुपए मेरे लगे। बट सभी 10th लेवल की पोस्टों के लिए मेरा एक एग्जाम दिया जाएगा, 12th लेवल के लिए एक, ग्रेजुएशन के लिए एक। पोस्टें मैं कितनी भी डाल सकता हूँ, बट एग्जामिनेशन होगा मैक्सिमम 3, 10वीं का, 12वीं का और ग्रेजुएशन का, डिपेंडिंग ऑन मैंने कैसी पोस्ट को अप्लाई किया है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। यही SSC ने नोटिस में लिखा है, जो आपका candidates who wish to apply for more than one post should apply separately for each category of posts। ग्रेजुएशन बेस की 3 पोस्टें हैं जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो, तो तीनों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन जाएगी, 100-100 रुपए लगेंगे, ठीक है। उसके बाद एक कैटेगरी ऑफ पोस्ट के लिए बस एक बार अप्लाई करना। मान लो एक पोस्ट है, मान लो SR1034 करके एक पोस्ट है, मान लो रैंडम लिया मैंने, इसके लिए एक ही बार फॉर्म डालना, मल्टीपल बार मत डालना, ठीक है। नेक्स्ट चीज है, आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप क्या करना, अपने एप्लीकेशन फॉर्म का सेव करके रख लेना कहीं ना कहीं, ठीक है। जैसे अपनी G ड्राइव पे डाल लो या फिर कहीं भी अपने लैपटॉप पे, मोबाइल में रख लो, क्योंकि जब आगे का प्रोसीजर होगा ना, DV और ये सब, तो उसको वो काम आता है। ऐसा नहीं है, SSC अपनी वेबसाइट वैसे खोल देगी उस टाइम पे थोड़े दिन के लिए, ताकि आप डाउनलोड कर लो फॉर्म, बट अभी से करके रख लो, क्यों बाद में डिपेंडेंसी रखनी, ठीक है। अगला है कि आपने मान लो एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया और आपने रीजन सिलेक्ट कर लिया कि मैं यहाँ पे, सर मेरे को तो अंबाला में, चंडीगढ़ में देना है एग्जाम। पोस्ट तो मैं कहीं की भी अप्लाई कर सकता हूँ, मान लो मैंने साउथ रीजन की पोस्ट अप्लाई की, बट मैंने प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन सिलेक्ट की नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, यानी कि अंबाला, चंडीगढ़ और लुधियाना, ठीक है। तो आगे की जो पोस्टें है ना, उसमें भी यही प्लेस ऑफ एग्जाम रहेगी, एग्जाम की प्लेस नहीं चेंज होगी, तो आप रीजन पोस्ट कहीं की अप्लाई करो। तो ये भी SSC ने लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं एज रिलैक्सेशन फॉर वेरियस कैटेगरीज। एज रिलैक्सेशन मतलब कुछ स्पेशल कैटेगरीज को कह देते हैं कि अगर 18 से 30 एज किसी पोस्ट की है तो SC ST को 5 साल और, यानी वो 35 तक भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एज रिलैक्सेशन दी जाती है कुछ कैटेगरीज को गवर्नमेंट जॉब्स में। तो SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है,
पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल है, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी के लिए 13 साल है, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 15 साल है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल है विद सम कंडीशंस। ठीक है, डिफेंस पर्सोनल के लिए भी कुछ कंडीशंस है, तो ये आप रोक के देख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ आप किस कैटेगरी में लाइक करते हो। बात ये है कि आपकी जो पोस्ट के आगे एज दिया है ना, मान लो 18 से 30 साल, तो अगर आप इस कैटेगरी में हो तो आप और इतने साल तक, मान लो आप SC ST हो तो आप 35 तक भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये इसका मतलब होता है एज रिलैक्सेशन का। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट डेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरी वीडियो का, एज लिमिट किस डेट से काउंट होगी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन किस डेट से काउंट होगी। बहुत लोग रिजेक्ट होते हैं, इस पे यूट्यूब की बहुत वीडियोस होती है कि मैं रिजेक्ट हो गया क्वालिफिकेशन डेट और इसके हिसाब से, तो ये जरूर देख लेना। ठीक है, तो एज लिमिट के लिए जो डेट यूज होगी वो होगी आपकी 1 जनवरी 2022। मान लो आपकी डेट है 1 जनवरी 2022 को, अगर आप 31 साल के हो गए, एज थी 30 साल जो एलिजिबल थी उस पोस्ट के लिए, आप 31 के हो अगर इस दिन को, तो आप एलिजिबल नहीं हो। यही डेट यूज होने वाली है कट ऑफ के लिए कि भाई एज आपकी कौन सी डेट से देखी जाएगी, 1 जनवरी 2022 को आपकी क्या डेट है, उस दिन आप एलिजिबल होने चाहिए। ठीक है, दूसरा है इसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब मान लो तुमने बीटेक कर रखी है, अगर 13 जून 2022 को तुम इसेंशियल क्वालिफिकेशन को मीट करते हो कि तुमने अपनी बीटेक पूरी कर ली थी 13 जून 2022 तक, ठीक है, तो तुम एलिजिबल हो। अगर तुम्हारी डिग्री है अगस्त की तो तुम एलिजिबल नहीं हो, रिजेक्ट हो जाओगे डीवीवीबी के टाइम पे। ठीक है, तो ये चीज को जरूर ध्यान रखना कि तुम्हारी एज लिमिट और एसेंशियल क्वालिफिकेशन मीट करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत लोग डिग्री में इस वजह से रिजेक्ट भी होते हैं। ठीक है, अच्छा, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है, इनको रिजर्वेशन के लिए कुछ सर्टिफिकेट्स दिखाने पड़ते हैं। ठीक है, इनको जैसे ओबीसी में नॉन क्रीमी क्रीमी लेयर वाला भी कुछ कॉन्सेप्ट रहता है ना, कि आपकी इनकम्स एंड ऑल इस लेवल तक होनी चाहिए तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। तो उसके लिए जो डेट है, कट ऑफ डेट है, वो है 13 जून 2022। इस डेट पे आपको नॉन क्रीमी लेयर में फॉल करना पड़ेगा, तभी आप रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हो। सिमिलर केस है फॉर ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। अच्छा, SC ST के लिए भी एक डेट दी गई है, वो भी सेम है कि आपकी ये डेट यूज होगी फॉर द पर्पस ऑफ स्टेटस फी कंसेशन रिजर्वेशन। इस डेट पे अगर आप एलिजिबल हो उसके लिए, तो आपको वो बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। 13 जून 2022, 13 जून 2022 सबके लिए यही डेट है। अगला है आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, बिल्कुल सीजीएल की तरह है, कुछ अलग नहीं है। 4 सेक्शन होंगे, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 25-25 क्वेश्चन। ठीक है, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन, 0.5 यानी 1/4 नेगेटिव। 60 मिनट है, 80 मिनट है फॉर कैंडिडेट्स जो स्क्राइब्स को ला रहे हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका CHSL का, MTS का, CGL का टायर 1 होता है, बिल्कुल सेम सिचुएशन चलेगी, कुछ अलग नहीं है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में। अच्छा, सिलेबस है, आप अपना फेज 10 का नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना, उसमें आपका सिलेबस होगा मेट्रिकुलेशन लेवल का। सेक्शन ये 4 है बट सिलेबस थोड़े थोड़े अलग है। मेट्रिकुलेशन लेवल में जैसे कुछ चीजें कम है, जैसे कि आपका मैथ्स में कुछ टॉपिक्स कम है, लाइक ट्रिग्नोमेट्री एंड ऑल। ठीक है, और भी थोड़े फर्क है, हल्के हल्के फर्क है। जैसे मेट्रिकुलेशन लेवल का ये सिलेबस है, ठीक है, आपका +2 लेवल का ये सिलेबस था जो मैं ऊपर दिखा रहा था इसके बाद। ठीक है, तो ये 10th का सिलेबस है, देन +2 का सिलेबस है, देन आपका ग्रेजुएशन का सिलेबस है। ये सब आपको कहाँ पे मिलेगा, आपकी नोटिफिकेशन में। एक एक टॉपिक पे जाके अब डिस्कस करना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, उसका फायदा भी नहीं है करने का। आप फेज 10 की नोटिफिकेशन डाउनलोड करना, उसमें 10th, ग्रेजुएशन और 12th वाला सिलेबस देख लेना। दो मैं सही बात बताऊंगा, देखने की भी जरूरत नहीं है। CHSL, CGL, आपका जो 10th का सिलेबस है वो MTS जैसा है, 12th का है CHSL जैसा है, और ग्रेजुएशन एंड अबव का सिलेबस CGL जैसा है। कुछ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है सिलेबस पढ़ने में या कुछ करने में। बाकी हाँ, देखने का इंटरेस्ट हो तो देख लो। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के लिए अपने सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम की। पहली बात तो मान लो आपकी सिलेक्शन कैसे होता है रिजल्ट का, है ना, कि मान लो आपने टायर 1 दिया तो कैसे ये लोगों को सिलेक्ट करेंगे। पहली बात है, अगर आपकी पोस्टें 5 से कम है, ठीक है, ठीक है, अगर आपकी जो पोस्ट है वो 5 तक है, यानी 5 तक है पोस्ट या उससे कम है, तो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा 1:20 में। मतलब एक पोस्ट पे 20 बच्चे सिलेक्ट होंगे। मान लो आपकी 3 पोस्टें हैं तो 60 बच्चों को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी 5 से पोस्टें ज्यादा है, तो मान लो 100 पोस्टें हैं तो 10 गुना बच्चे यानी कि 1000 बच्चों को रिटन टेस्ट में पास कराया जाएगा,
देन फाइनल रिजल्ट में एक फाइनल लिस्ट आएगी जो अब उनमें से सिलेक्ट हुए हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एडिशनल रिजल्ट भी सिलेक्शन पोस्ट देता है, ठीक है, वो भी नॉर्मली एसएससी सिलेक्शन पोस्ट देता है, एडिशनल रिजल्ट निकालता है कि अब कुछ लोगों ने पोस्ट नहीं ज्वाइन की या छोड़ दी, तो वो आगे वाले बच्चों को बुला लेते हैं, उनसे पोस्टों को फिल कर देते हैं। तो इस रेशो में रहता है 5 तक, तो 20 गुना बच्चे ले लिए रिटन टेस्ट में, जितनी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग, और अगर 5 से ज्यादा है तो जितनी भी पोस्ट हैं उसके 10 गुना बच्चे को क्वालिफाई कराएंगे टायर 1 के बाद, ठीक है। अच्छा, जो आपका स्कोर है ना सिलेक्शन पोस्ट का, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का दिख जाएगा जब फाइनल रिजल्ट आएगा, नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का दिख जाएगा जब सभी फेज 10 की पोस्टें क्लोज हो चुकी होंगी विद रिस्पेक्ट टू द रिजल्ट। 2-4 साल लग जाएंगे, कोई ज्यादा फायदा नहीं है स्कोर का वेट करके, बट हाँ दिस इज द पॉइंट कि ऐसे सिलेक्शन पोस्ट में स्कोर रिवील किया जाता है, ठीक है। अच्छा, एसएससी एडिशनल रिजल्ट भी निकालता है, यही इन्होंने इधर दिया हुआ है कि अगर लगे कि कोई कैटेगरी ऑफ पोस्ट फिल नहीं हो पा रही तो और बच्चों को बुला सकते हैं, बट ये कमीशन के डिस्क्रिशन पे है और एक ही बार ये किया जाता है, एक ही बार एडिशनल रिजल्ट निकालते हैं, फिर डिस्क्रिशन ऑफ द कमीशन पे और बच्चों को लाया जाता है और उससे पोस्टों को फिल किया जाता है। ये तो आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे और डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा, अप्लाई कैसे करें? अगर आपने एसएससी पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो पहले तो रजिस्ट्रेशन कर लेना, उसके बाद आप फेज 10 को अप्लाई कर पाओगे। रजिस्ट्रेशन कर लेना पहले, उसके बाद फेज 10 को अप्लाई कर पाओगे। पहले ही रजिस्टर कर चुके हो, वेरियस एग्जाम्स फिल करते हो एसएससी के हर साल, तो आप डायरेक्टली फेज 10 को अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, सबसे जरूरी बात फेज 10 में या एसएससी के कोई भी एग्जाम में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि आपका सिग्नेचर और फोटो पे लोगों को बहुत डाउट रहता है कि कैसा होता है, तो पहले उसको देख लेते हैं। आपकी जेपीईजी फॉर्मेट 20 से 50 केबी की फोटो होनी चाहिए, 3.5 विड्थ, 4.5 हाइट, ठीक है। इस तरह की आपको फोटो बनानी है। थोड़ा थोड़ा इन्होंने दिया है कि मेजरली आपका फेस थोड़ा क्लियर दिखना चाहिए, कोई कैप मत लगाना, कोई चश्मे मत लगाना, दोनों कान विजिबल होने चाहिए, सामने देखना, टेढ़ी वेढ़ी फोटो ना हो, फोटो ब्लर ना हो, क्लियर हो, ठीक है। आपका ठीक है। उसके बाद आपका साइन का क्या फॉर्मेट रहेगा सिग्नेचर का, वो भी जेपीजी फॉर्मेट में है। 10 से 20 केबी की फोटो होनी चाहिए। डायमेंशन है 4 सेंटीमीटर विड्थ, 3 सेंटीमीटर हाइट। जहां भी अगर एसएससी को लगता है कि आपकी जो फोटो है वो ब्लर है, साइन नहीं देख पा रहे हैं वो, ठीक है, तो फोटो और सिग्नेचर को रिजेक्ट किया जा सकता है। बड़े ध्यान से करना, सिंपल एक अच्छी फोटो लेना, ठीक है। ये जो इन्होंने डायमेंशंस दी हैं, इसकी साइज वही होना चाहिए तभी अपलोड होगी। चश्मे वश्मे और कुछ भी लाइक टेढ़ी वेढ़ी फोटो यहाँ वहाँ देख रहे हो, ब्लर्ड है, ठीक है, और कुछ मफलर वफलर और ये सब चीजें पहनी है, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सादी फोटो होनी चाहिए जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में या गवर्नमेंट फॉर्म्स में आप यूज करते हो, ठीक है। तो आपको ये करना है। अच्छा, एक सैम्पल एप्लीकेशन है, ये मैंने एसएससी की नोटिफिकेशन से ही उठाई है। इसको एक हल्का सा आपको देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे कैसे इसका फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो जैसे अब ये पहला पेज है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कैंडिडेट का नाम डाला है, सैंपल नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, बेसिक है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डाल देना अपनी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। एज आपकी अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। जेंडर कैटेगरी डाल देना ध्यान से, ठीक है। डिसेबिलिटी और ये सब चीजें फिल कर देना अगर आपकी है या नहीं है। नेशनैलिटी, विजिबल मार्क लिख देना। मेट्रिकुलेशन का कौन सा बोर्ड था, सीबीएसई बोर्ड या जो भी बोर्ड हो, आईसीएसई जो भी हो वो सिलेक्ट कर लेना। रोल नंबर डाल देना, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग 10th का पूछा हुआ है, यहाँ पे ध्यान देना कौन से रीजन को आपकी पोस्ट बिलोंग करती है। मान लो एंड नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन है, एनडब्ल्यूआर है, ठीक है, तो वो यहाँ सेलेक्ट करना। फिर आपको पोस्ट कोड दिखेगा, जो आपका पोस्ट कोड है उसको सिलेक्ट कर लेना। फिर आपको नीचे दिख जाएगा पोस्ट का नाम क्या है, पोस्ट का लेवल क्या है, ठीक है। उसके बाद आप एग्जामिनेशन सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हो। एक पोस्ट के लिए जो सेंटर सिलेक्ट कर लिया, ऐसा नहीं होगा कि आपका बाकी सेंटर किसी और रीजन में पड़ेंगे। अगली पोस्ट जो भी अप्लाई करोगे उसमें यही सेंटर आपके चलने वाले हैं, वो फ्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आ जाते हैं अब अगली चीज पे। इधर थोड़ा सा जैसे आप एक सर्विसमैन हैं या नहीं है वो सब चीजें हैं, ठीक है, उसकी डिटेल्स, अगर आप एक सर्विसमैन हो तो ये सब डिटेल्स फिल कर देना। थोड़ा सा आपका मतलब डिफरेंट डिफरेंट है, लाइक मेडिकल कंडीशंस और ये सब पूछी गई हैं, इनको जो भी आप एलिजिबल हो उसके अकॉर्डिंग कर देना। स्क्राइब चाहिए हो, ठीक है। स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है वो पहले से नो हो जाएगा, अगर नहीं है, अगर है तो फिर वो पहले से यस हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्किल टेस्ट का मीडियम बहुत ध्यान से करना, उसी से होगा, बाद में परेशान मत होना गलती से कुछ और कर दिया और फिर
बाद में दिक्कत हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपसे पूछेंगे एज रिलैक्सेशन ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग करना, उसका कोड सिलेक्ट करना एज रिलैक्सेशन का, एसेंशियल क्वालिफिकेशन अपने डालना जिसके बेस पे आप पोस्ट को अप्लाई कर रहे हो, सब्जेक्ट्स डाल देना, ठीक है। और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लिख देना यहाँ पे, जो आपका ये एमएससी जहाँ पे लिखा है अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कर देना, रेलेवेंट टू द पोस्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस डाल सकते हो अगर आपको कोई है, खासकर तब जरूर डालना जब आपकी पोस्ट में ये आपको कब डालना है वर्क एक्सपीरियंस जो मैं दिखा रहा था अभी, ये आपको तब डालना है जब आपकी पोस्ट में लिखा हो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मान लो किसी पॉलिटेक्निक से आपने कुछ डिप्लोमा कर रखा हो, तब ये डालना है आपको कि ये एक्सपीरियंस जो रेलेवेंट है उस पोस्ट के लिए जिसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप फाइनली अपना डाल सकते हो फोटो। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, 20 से 50 KB, 3.5 क्रॉस 4.5, अपलोड सिग्नेचर 10 KB टू 20 KB, 4 सेंटीमीटर क्रॉस 2 सेंटीमीटर, ये सब चीजें कर देना। फोटोग्राफ हैज बीन टेकन ऑन आफ्टर, क्या फोटोग्राफ 23 जून या जो भी उधर डेट लिखी होगी, ये एग्जैक्ट वो नहीं है, ठीक है। आपकी जो फोटोग्राफ है वो ये कोशिश करते हैं कि 2-3 महीने से, 1-2 महीने से, या जो भी इनकी कट ऑफ होती है, ज्यादा पुरानी फोटो ना हो, तो थोड़ी लेटेस्ट फोटो हो सके तो वो ले लेना, यहाँ पे डाल देना, ठीक है, ताकि ज्यादा अलग ना दिख रहे हो। 5-6 साल पुरानी फोटो इसलिए वो किया जाता है, ठीक है। तो यार मेजरली तो देखो मैंने आपको एक कवर करा दिया, हमने क्या क्या कवर कर लिया, पूरा नोटिस कवर कर लिया, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एप्लीकेशन कैसे भरी जाती है, कैसे कैसे पोस्ट देखनी है, ठीक है, ये सब करना पड़ेगा। उसके अलावा मैं सोच रहा हूँ आपको एक और चीज बता दूं, एसएससी जो फेज है उसके कैसे कैसे नोटिस होते हैं, ठीक है, कैसे कैसे इसके प्रोसेस में नोटिस आते हैं। अब जैसे आपका ये है, ये तो आपका हो गया फेज 10 नोटिफिकेशन का नोटिस जो आज आप देख रहे हो, ठीक है, इसमें सब डिटेल है अपने को जो भी हमने आज बात की है। बाकी आप एसएससी की वेबसाइट पे जाके पोस्ट डिटेल्स देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, वो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। और कैसे नोटिस होते हैं, जैसे आपका एक ये नोटिस होता है, ठीक है, नोटिस RH 1205222, इसमें क्या है, ये तो वही है जो आज हम देख रहे थे फेज 10 का नोटिफिकेशन। अगला आता है आपका, मान लो ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट, जब फेज 10 का जब रिजल्ट आएगा तो वो कैसी पीडीएफ होती है, वो भी हम एक बार देख सकते हैं, ठीक है। इसमें जैसे आपका रिजल्ट है वो 3 लेवल पे आएगा, 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन का। तो वहां पे वो लिखा होगा कि अच्छा ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट है, ये बच्चे सिलेक्टेड है, ऐसे करके आपका रिजल्ट आता है, ठीक है। वैसे ही आपके और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे उसमें, आपने क्लियर कर दिया, आपका रिजल्ट आ गया, फिर वो आपको स्क्रूटिनी के लिए बोलेंगे कि डॉक्यूमेंट्स भेज दो, आप भेज दोगे। उसके बाद एक रिजेक्ट लिस्ट आएगी, जिसमें कहाँ पे आएगी, आपकी रीजन की वेबसाइट पे, जिस मान लो आपको ईस्टर्न रीजन के, तो ईस्टर्न रीजन की वेबसाइट पे आएगी कि इस पोस्ट की ये रिजेक्ट लिस्ट है। और अगर आपको लगता है कि आपको हमने गलत रिजेक्शन किया है डॉक्यूमेंट्स के बेस पे, तो आप अपना काउंटर पॉइंट दे सकते हो कि सर ये चीज मिसिंग नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स लो और मुझे पास कर दो, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद आपका एक बार बच्चे जो भी हैं ये चीजें फिक्स हो गई, तो उसके बाद आती है आपकी एक्सेप्ट लिस्ट, ठीक है। अच्छा, एक्सेप्ट लिस्ट में क्या होता है, एक्सेप्ट लिस्ट में होता है, आपकी एक्सेप्ट लिस्ट में होता है कि रिजेक्शन लिस्ट के बाद आएगी कि ये सब बच्चों के डॉक्यूमेंट बिल्कुल पूरे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रूटिनी, फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स, इनको डीवी के लिए बुलाओ। फिर डीवी का नोटिस आएगा, डीवी के नोटिस के बाद आपको कॉल लेटर भी दिया जाएगा, डीवी के नोटिस के साथ आप वो लेके जाओगे, अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराओगे, जो कि मुझे भी कराना है नेक्स्ट मंथ, ठीक है। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगा। उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा जहां आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब भी वो आएगा, ठीक है। सो ये था यार मेजर प्रोसेस, ठीक है। मैंने आपको एक स्लाइट आइडिया दे दिया कि कैसे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट काम करता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट मैंने कोशिश किया कि आपको मैं हर एक इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड दे दूं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक शेयर करना, अपने दोस्तों को भी बता देना ताकि वो भी फिल आउट कर ले फॉर्म को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही अच्छी वीडियोस लाता रहूंगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर कनेक्टिंग, आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प हो। बाय बाय।